नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात नर्मदापुरम की, जहां पर सीएम शिवराज पहुंचे, बड़ा बयान दिया। धर्मांतरण पर सीएम सख्त नजर आए हैं। एमपी की धरती पर नहीं होने दूंगा धर्मांतरण, ये सीएम द्वारा बयान दिया गया है। आदिवासियों को भी सीएम शिवराज ने धर्मांतरण और लालच की साजिश में ना फंसने की सलाह दी। उन्हें समझाया षड्यंत्र चल रहा है, आपको आगाह कर रहा हूं, ऐसा सीएम ने कहा। कुछ लोग बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करते हैं, बाद में धर्मांतरण की भी खबरें आती हैं, कोशिशें होती हैं। इससे मैं आपको सावधान कर रहा हूं, ये बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और बाद में धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात तुमने साफ करा है शिवराज सिंह चौहान, से धर्मांतरण मध्यप्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा किसी की धर्मांतरण पर सीएम सख्त नजर आए हैं। एमपी की धरती पर नहीं होने दूंगा धर्मांतरण, ऐसा सीएम ने कहा है। आदिवासियों को भी सीएम ने समझाया है और धर्मांतरण और लालच की साजिश में ना फंसे, ये सलाह दी गई है उनके द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शिवराज सिंह चौहान धर्मांतरण पर सख्त नजर आए हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण पर सख्त सीएम शिवराज का रवैया नजर आया है। एमपी की धरती पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे सीएम, ऐसा उन्होंने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, धर्मांतरण पर सीएम सख्त नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश के रायसेन सहित और दमोह में दो ऐसे घटनाक्रम सामने आए थे, जिसमें से ये स्पष्ट हुआ था कि मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण करने का प्रयास जो है वो किया जाए और खासकर टारगेट पर है आदिवासी समुदाय के बच्चे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर जो धर्मांतरण है उसका षड्यंत्र जिस तरीके से चल रहा है उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा और मध्य प्रदेश की धरती पर जो भी धर्मांतरण कराएगा उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों बहनों को भी संबोधित करते हुए कहा कि किसी तरह के कोई लालच में ना फंसे, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र करके आदिवासी परिवारों को लालच देते हैं, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, उनके शादी संबंध को लेकर बात करते हैं और थोड़े से पैसों का लालच देते हैं और उसके बाद धर्मांतरण की घटनाएं सामने आती हैं। क्योंकि जिस तरीके से रायसेन और दमोह में जो घटनाक्रम सामने आया था उसमें खुद परिवारजनों ने ये बात स्वीकार की थी कि जो धर्म परिवर्तन कराने का हवाला देकर इन लोगों को लेकर आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको आर्थिक लाभ जो है वो देने का लालच दिया था। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार सख्त नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने हिदायत दे दी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर इस तरह के षड्यंत्र को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। और इसके पहले भी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने धर्मांतरण रोकने को लेकर एक बड़ा कानून भी बनाया और उसी कानून के तहत जो है वो कार्रवाइयाँ भी होती हैं। और इसको लेकर कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि यदि यह कानून कहीं कमज़ोर नज़र आता है तो एक बड़ा एक और बेहतर कानून अगर बनाने की आवश्यकता होगी तो मध्य प्रदेश सरकार उस दिशा में भी आगे कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से धर्मांतरण के जो मामले आए हैं उस पर आगे किस तरह के मामले ना आए उसको लेकर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आ चुका है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब रायसेन की कर लेते हैं। रायसेन में 3 बच्चे जो माता पिता से बिछड़ गए थे, उसके बाद बाल संरक्षण गृह में उनको रखा गया था, उनका धर्म परिवर्तन करा देने का मामला सामने आया था। आज उनको वापस हिंदू धर्म में उनकी वापसी कराई गई और उनका पवित्रीकरण किया गया, 2 कन्याओं का पूजन किया गया। वहीं एक बच्चा जो है
उसको मंगल तिलक लगाकर वापस हिंदू धर्म में आने पर स्वागत किया गया। बता दें कि बाल संरक्षण अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था कि 3 बच्चे जो हिंदू धर्म के थे, जिनका धर्म हिंदू था, उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था और उनका जो पहचान पत्र है वो भी मुस्लिम नाम से बनवा दिया गया था। इस मामले के खुलासे के बाद इन बच्चों को इनके पिता वापस अपने साथ अपने गांव लेकर रवाना भी हो चुके हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्कूल में मासूमों से धुलवाए जा रहे हैं झूठे बर्तन और बच्चों के बर्तन धोने का वीडियो अब वायरल हुआ है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है। हरि प्रकाश वैदिक मुरार का ये वीडियो है। मध्याह्न भोजन के बाद बर्तन धुलवाए गए। वीडियो पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। वीडियो के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दोषियों पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। आप बता रहे हैं बर्तन धुलवाने वाला, ये तो बहुत ही गलत है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। उनके मुझे आप अलग से व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं चेक करा लूँगा। बिल्कुल ये बिल्कुल ही गलत है। तो क्या नियम रहता है जब मध्याह्न भोजन के बर्तन धुलाने का साफ कराने? उसमें बेसिकली जो हर सेंटर पे, यहाँ तो सेंट्रलाइज किचन होती है, तो सेंट्रलाइज किचन में हर जगह पे रसोइये रहते हैं। रसोइयों के स्कोप ऑफ वर्क में ये रहता है, उनको ये करना होता है और अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करें। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कई बार ऐसे मामले आते हैं, कभी बच्चे कुर्सी टेबल उठा के इधर से उधर शिफ्टिंग करते हैं, कभी झाड़ू पोछा लगाते हैं, कभी बाहर से पानी भर करके स्कूल में लाते हैं, कभी टीचर कुछ काम कराती है बाहर का वो भी कर लेते हैं। आखिर ये जो तस्वीरें लगातार सामने आती हैं स्कूल की, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्यों व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही है सरकारी स्कूलों की? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में भी इस तरह की तस्वीरें स्कूलों में अब आम हो चली है। ग्वालियर की ही ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। ग्वालियर के हरि प्रकाश वैदिक प्राथमिक विद्यालय मुरार का ये पूरा वाकया है, जहां बच्चों से बर्तन धुलवाए जाने का पूरा मामला है। और ये वीडियो जो है संज्ञान में आने के बाद लगातार इस वीडियो के आधार पर जब हमने बात की जिला पंचायत सीईओ से, तो उन्होंने सख्त इस वीडियो को लेकर नाराज़गी जताई है। साथ ही उन्होंने इस वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और ये बताया है कि सेंट्रलाइज किचन होने के साथ साथ हर स्कूल में रसोइयों की व्यवस्था है, जिनका काम भोजन की व्यवस्था करना, उसके साथ ही वहाँ जो झूठे बर्तन है या जो भी काम है वो करना रसोइये का काम होता है। लेकिन अगर इस तरह से बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, बच्चों को बर्तन धोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो स्कूल प्रशासन है, स्थानीय स्कूल जहाँ इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उसके कर्ता धर्ता, उसके शिक्षक प्रभारी सभी दोषी हैं। और यही वजह है कि इस मामले का संज्ञान लेने के बाद जो है जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही इस वीडियो की जांच के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आश्वासन आशीष तिवारी ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें जो है अलग अलग स्कूलों से वक्त वक्त पर सामने आने लगी है। तो निश्चित तौर पर ये हालात कब सुधरेंगे? ये हालात तभी सुधरेंगे जब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो बच्चों से इस तरह का काम करने के लिए बच्चों को मजबूर करते हैं। और इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई अब ज़रूर होगी इस वीडियो के सामने आने के बाद जिस तरह से जांच हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जो पेसा एक्ट हाल ही में जो लागू किया गया, इसके फ़ायदे उन्होंने गिनाए हैं। आदिवासी भाई बहनों को उन्होंने संबोधित दिया है और इसकी जानकारी दी कि यह एक्ट ज़रूरी क्यों है और इसके फ़ायदे क्या हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये पैसा नवासी आदिवासी इलाकों में पैसा लागू हो रहा है। ये शहरों में नहीं, केवल ग्राम पंचायतों में लागू होगा। और ग्राम पंचायतों में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन
ये आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। और पेशा के अंतर्गत आज मैं यही कहने आया हूं, ये जमीन आपकी तो जमीन का अधिकार दे रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं केक पर मचे कलह की। जी हाँ, केक पर मच गया है कलह और हर तरफ बस केक की ही चर्चा हो रही है। मामला क्या है बता देते हैं आपको, हालांकि तस्वीरों के माध्यम से आप समझ गए होंगे। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है उनका जन्मदिन आने वाला है 18 तारीख को, लेकिन उनके जन्मदिन के पहले ही एक केक काटा गया। ये केक काटा गया जब वो छिंदवाड़ा के दौरे पर थे। एक महिला कार्यकर्ता जो है वो ये केक लेकर आई थी, जिसकी आकृति मंदिरनुमा थी, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। बस फिर क्या था, इसी पर कलह मच गया है और लगातार इस पर अब कमलनाथ को निशाने पर लिया जा रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो, प्रदेश के गृह मंत्री की बात हो, पंचायत मंत्री की बात हो या साधु संतों की बात हो, हर कोई नाराजगी जता रहा है इस मसले पर और कांग्रेस को घेरा जा रहा है। सुनिए क्या प्रतिक्रिया है। की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। देखिए, कमलनाथ जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, जहां धर्म कर्म से लेना देना नहीं है, ना भगवान में उनकी कोई आस्था है और ना ही हिंदू संस्कृति में कोई उनकी आस्था है। जब वोटों की बात आती है तो भगवान का सहारा लेते हैं। और बताइए, ये कितना घृणित अपराध किया है कि हनुमान जी को केक पे बिठाकर उनको हनुमान जी को काट रहे हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कमलनाथ जी, यही मेरी समझ से परे है। केक पर कमलनाथ जी ने हनुमान जी को डाल दिया। बताइए कि भगवान श्री हनुमान को केक पर डालना, मंदिर की आकृति का केक बनाना और फिर उसे काटना, ये क्या संदेश देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक हिंदू आस्था से और हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल चुनावी हिंदू है। कांग्रेस नेता कमलनाथ जी जिस प्रकार से राम मंदिर के आकार वाला, जिस पर हनुमान जी के तस्वीर लगे हुए हैं, इस तरह के केक को काटना अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से यह पूरे हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों की भावना का अपमान है। जिस प्रकार सर्वविदित है कि कांग्रेस जब सरकार में थी, यूपीए की सरकार, उस समय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। भाई, अब कितनी आप भावना ठेस पहुंचाओगे? कि कांग्रेसियों से इससे अच्छी अपेक्षा हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बता सकती हो, जो कांग्रेस संतों के और गौमाता के ऊपर दिल्ली में गोलियां चलवा सकती हो, जिस कांग्रेस को संतों में और भगवान में आतंक दिखाई देता हो, आतंकवाद दिखाई देता हो, और जिन कांग्रेसियों को हिंदू लगाने में शर्म आती हो, उन कांग्रेसियों के लिए शायद इससे अच्छी उम्मीद कोई की भी नहीं जा सकती कि हनुमान जी का मंदिर बनवाना और फिर हनुमान जी को केक बना करके काटना, उन पर छुरी चलाना, चाकू चलाना। अरे थोड़े तो शर्म करो।
और मंदिरनुमा केक काटने के मामले में सफाई सामने आई है। कमलनाथ के लिए केक लाने वाली महिला की सफाई। महिला ने मीडिया के सामने दावा किया कि केक में मंदिर की आकृति नहीं, हनुमान जी की स्टिकर फोटो थी। छिंदवाड़ा को हनुमान मंदिर की सौगात देने का भाव था। भावनाओं को ना समझकर धार्मिक राजनीति शुरू हो गई है। कमलनाथ जी ने दूसरे नंबर का केक काटा है। जो केक काटा गया है वो कैमरे में नहीं दिख रहा। मैं यही कहूँगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सामने वाले का दृष्टिकोण है कि वो किस तरह देखता है। हमारी मन भावना सिर्फ हमारे साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना था, और वो भी ये भाव था कि उन्होंने छिंदवाड़ा को बहुत बड़ी सौगात दी है सिमरिया हनुमान मंदिर के रूप में। तो वो हम याद रखें, हर दुनिया देखे, और वो सिर्फ एक भाव थे, और उस पर धार्मिक राजनीति हो जाएगी, इस बात का हमें बहुत खेद है। हमने जो हनुमान जी का लगाया है वो स्टिकर में है, वो वहाँ पर कोई हनुमान जी बने हुए नहीं थे। और केक काटने के पहले स्टिकर को केक काटने के समय, और साहब ने, स्पेशली साहब ने दूसरे नंबर के केक को काटा है। अगर हमारे इस तरफ से अगर कैमरा होता तो हम सच दिखा पाते। और जो आपने कहा कि हनुमान जी का लगाना गलत था, सही था, उस समय हमारे भाव सिर्फ ये थे कि छिंदवाड़ा की एक चीज़ हम साहब को एक सौगात के रूप में बता सकें कि हम धन्यवाद। और केक लाने वाली महिला की एक और सफाई सामने आई। मंदिरनुमा केक काटने के मामले पर सफाई दी है। कमलनाथ के लिए केक लाने वाली महिला की सफाई सामने आई। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम करने कुछ गए थे, हो कुछ गया। गलती हमारी भावनाओं की नहीं, केक बनाने की थी। मुझे पता है कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम आहत हैं कि हम करने कुछ गए और हो कुछ गया। हम क्षमा प्रार्थी हैं हमारे एंड से कि हमने बेवजह साहब को लोगों ने मुद्दा बना के उछाल दिया। इस बात मान रहे गलती हुई है, गलती हुई है, मान रही है आप? गलती हमारी भावनाओं की नहीं थी, गलती हमारे केक बनाने। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, मंदिरनुमा जो केक काटा गया है उस पर सियासत तो लगातार हो ही रही है, अब सफाई सामने आई है महिला की जो केक लेकर आई थी। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह उनका मैसेज आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाली है कि सुधांशु इस महिला का नाम है, जो एक एनजीओ चलाती है। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई है, उनका इरादा ऐसा नहीं था। उन्होंने जो केक बनाया है वो मंदिरनुमा जरूर था, लेकिन मंदिर का आकृति का नहीं था। वो जो स्टेप्स दिए गए थे उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मंदिर है। जहां तक बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति का सवाल है तो वो मूर्ति नहीं थी, एक स्टिक पर हनुमान जी की प्रतिमा का एक वो लगाया गया था स्टिकर, और जिसे केक कट करने के पहले हटा दिया गया था। इस महिला ने स्पष्ट भी किया कि उनका उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं था। इस बात को अनावश्यक बवाल के तौर पर खड़ा किया गया है और बेवजह इस बात को तूल दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इधर इसी मामले पर जयभान सिंह पवैया जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और कहा है कि कमलनाथ ने हिंदू बनने की होड़ में जिस तरीके से हिंदुओं का दिल दुखाया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। का विषय करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय पर चोट पहुंचती है इस तरह की हरकतों से, इस तरह के भद्दे कृत्यों से। ये जब चुनाव आते हैं ना तो ये कांग्रेस शून्यपात में आ जाती है, और हिंदू बनने की जल्दी में इस तरह की हरकतें हर चुनाव के समय होती हैं। ये उस नेता के चेले हैं जो चुनाव में सूट के ऊपर जनेऊ डालकर घूमने लगता है। अभी रुकेंगे वैसा? तो कांग्रेसी स्वांग रचते रहते हैं और हिंदू समाज इस बार बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी लगातार हमलावर है। इसे कमलनाथ का हिंदुओं के प्रति अपमान बताया जा रहा है इस पूरे मामले को, और कहा जा रहा है कि ये आस्था को बड़ी चोट पहुंचाने का काम कमलनाथ के इस कृत्य से हुआ है।
जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। संघ प्रमुख पहुंचे हैं जबलपुर। संघ कार्यालय केशव कुटी पहुंचे मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर में हैं भागवत। कल केशव कुटी में प्रांत के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 19 नवंबर को वे प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है संघ प्रमुख का ये दौरा। भाजपा पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। महाकौशल प्रांत से कई प्रमुख अधिकारियों का जमावड़ा रहेगा। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम हाउस में अहम बैठक है और बड़वानी और खरगोन जिला भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक है। सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद हैं। पेसा एक्ट के सिलसिले में चर्चा होगी।